मैं आपका राजकिशोर कुमार और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डोमेन बेसिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और ये देखिए चार जो क्वेश्चन में लिखा है ना, ये चारों प्रीवियस ईयर में आया हुआ डोमेन पे आया हुआ क्वेश्चन। और ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं डोमेन बेसिस पे आए हैं। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और जो भी आगे चलकर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग उस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, हम लोग बना लेंगे। ऐसा हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ये देखिए जेईई मेन में आपको 23 जनवरी का आया, 2023 में आया, 11 अप्रैल को 2023 में आया। और देखिए एल ट्रिपल में 2011 जो, और ये देखिए 2002 में है। ये भी इस जेईई मेन ही पहले नाम था और इसको एल ट्रिपल कर दिया गया। तो ये चारों क्वेश्चन को हम लोग आज जानेंगे बनाने के लिए, और जितने भी आएंगे उस पर हम लोग आगे चल के बना भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है ना, देखिए द डोमेन ऑफ एफ एक्स, क्या बच्चों एफ एक्स इक्वल टू ये क्या है अपॉन में। तो यहाँ देखिए कि log x माइनस 2 इसका बेस x प्लस 1 है, और यहाँ की e की पावर 2 log e की x है माइनस 2x प्लस 3 है, और इसको हम लोग को हैंडल करना है। और ऐसे ही देखिए लॉग वाला यहाँ पर भी है, तो ये फॉर्मेट होता है, एकदम फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के बेसिस पे होगा। फिर देखिए इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसमें क्या है मॉड है। तो चलिए हम लोग इसको हैंडल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन और बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन को केवल सॉल्व नहीं करना, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग क्या करना है बच्चों, हैंडल करना है, आगे चलकर बना देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को जितने भी हम आपको चारों क्वेश्चन दिए हैं और आप अगर ऑलरेडी बना रहे हैं तो आप बना लीजिए, और उसके आंसर को मैच कराइए कि ये सही आया है कि नहीं आया। और मैं आगे चलकर बनाऊंगा भी तो उसे मैच करा लीजिएगा। और जो नहीं जानते हैं वो देखिए इस वीडियो को और अच्छे से देखिए, बहुत मजेदार वीडियो है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, देखिए आपको इफेक्ट इतना है आपको क्वेश्चन। तो देखिए इसका सबसे पहले की पॉइंट जानेंगे, क्योंकि हम लोग को ये सॉल्व ही नहीं करना, इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग बनाना जरूरी होता है। पहले हम लोग की पॉइंट देखते हैं कि इसका की पॉइंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों की देखेंगे कि यहाँ अगर एफ एक्स ऐसा कोई फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ एच एक्स प्लस जी एक्स ऐसे दिया है, तो ये आपको ऐड में दिया है, ऐड में दिया। और यहीं पर अगर लिख दे एच एक्स माइनस जी एक्स ऐसे दे दे, ये दे दे, और क्या एच एक्स इंटू जी एक्स ऐसे दे दे, और यहाँ पर दे दे एच एक्स अपॉन जी एक्स। तो देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट लागू हो रहा है। तो बोलिए कि हाँ सर, क्योंकि एच एक्स एक ऊपर फंक्शन हो गया और जी एक्स एक नीचे फंक्शन हो गया। ये जो दोनों फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को हम लोग कैसे डोमेन निकाले, इतने फंक्शन है क्योंकि सब एफ एक्स ही है बच्चों। क्या बच्चों सब एफ एक्स ही है। तो एफ एक्स यहाँ यहीं पर मेन पॉइंट आपको समझना होता है। तो देखिए इसमें कैसे हम लोग क्या करेंगे, तो ये सेवन का हम डोमेन निकालेंगे, एच एक्स और जी एक्स का हम लोग डोमेन निकालेंगे और दोनों में इंटरसेक्शन कर देंगे। इसका देखिए यहाँ एच एक्स इसका क्या किया, इतना बच्चों ये दिया है ना तीनों का। तो सबसे पहले एच एक्स और जी एक्स का, और एच एक्स और जी एक्स और एच एक्स जी एक्स सब एक ही है, तो उसका बराबर हम लोग को डोमेन निकाल देना है, यानी डोमेन ऑफ क्या बच्चों एच एक्स, हम लोग डोमेन ऑफ मेन एच है यहाँ पर ये हुआ, और हम डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, और दोनों को हम लोग के क्या बच्चों करना इंटरसेक्शन, क्या बच्चों इंटरसेक्शन कर लेना। और इन दोनों का इंटरसेक्शन जब करेंगे तो ये फुल्ली आंसर आ जाएगा, ये जो आएगा आंसर वही आंसर होगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में भी वही होगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है बच्चों, देखिए इसको हम लोग करेंगे कि डोमेन ऑफ एच तो ऐसे निकाल देंगे, और हम लोग डोमेन ऑफ जी भी निकाल देंगे, इन दोनों में इंटरसेक्शन करा देंगे। लेकिन यह देखिए जी एक्स जो है बच्चों, वो जी एक्स क्या है तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, या जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कर देंगे कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जब जी एक्स हो जाता है, जैसे हम लोग पी बाई क्यू लिखते हैं ना, पी बाई क्यू, और यहाँ कहते हैं कि यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्यू, तो वो इसलिए कहते हैं कि अगर यहाँ p से अगर जीरो से डिवाइड मारेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ जीरो कभी नहीं होना चाहिए बच्चों। तो इसे यहाँ पर यहाँ क्या होना चाहिए, एक डीमेरिट है, डीमेरिट नहीं, उसको यहाँ पर लिख दें अलग से कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। यही आपका मेन की पॉइंट है। जितने भी क्वेश्चन आपको रहेंगे इसी बेसिस पे रहेंगे। जब ये आपको दिखे कि अपॉन में वाला है तो आपको ये वाला जरूर लगाना है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे भी यहाँ पर हम लोग को लगाना है, क्या बच्चों यहाँ पर ये लगाना फॉलो करना है, और डी जी का हम लोग भी निकाल देंगे और इसको ऊपर लिखा और तीनों का इंटरसेक्शन करना, सिंपल है दैट। देखिए तो इसको आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, चाहे स्टॉप करके वीडियो लिख लीजिए। चलिए
हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस बेसिस पे। देखिए ये फॉर्मेट है ना, इसी बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका क्या है बच्चों, मैं इतना को हम लोग रिमूव कर रहा हूँ ना, इरेज कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इतना ही की पॉइंट है, इतना ही पे डोमेन आपका सब खत्म, ए टू जेड बच्चों खत्म। आपको समझना है केवल कि कैसे क्या क्या होगा। तो बहुत समझने के लिए आपको देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ जी एक्स अपॉन एच एक्स के रूप में है। जब जी एक्स अपॉन एच एक्स के रूप में है तो यहाँ हम लोग मान लेंगे कि जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस टू और x प्लस वन। अब ये जब आ गया तो आप इसका डोमेन निकालना अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं कि ये क्या होना चाहिए बच्चों, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो और x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, और जहां होना चाहिए x प्लस वन नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। ये तीनों और तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, इसका डोमेन निकल गया। तो कैसे बच्चों लिखेंगे, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो और क्या बच्चों x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो और x प्लस क्या बच्चों प्लस वन नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे x माइनस टू का क्या हो रहा है बच्चों। x माइनस टू का इसको हम लोग इस साइड विदा कर देंगे, x प्लस टू हुआ। x प्लस टू का मतलब ये क्या है बच्चों, ये जिस तरफ ये साइन खुला वो क्या होता है, बड़ा होता है। और वो किससे बड़ा है, दो से बड़ा। तो दो से बड़ा क्या, तीन चार पाँच होता है। और देखिए इसमें दो इंक्लूड नहीं करना, इसलिए ओपन ब्रैकेट, यानी हम लोग इसको ले लेंगे बच्चों कि टू टू इनफाइनाइट हुआ, एक हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा में हम लोग क्या करें, x प्लस वन दिया है तो x प्लस वन को इसको माइनस इधर कर देंगे, प्लस वन को इधर माइनस वन कर देंगे, x माइनस वन हुआ। और देखिए किस तरफ बच्चों खुला है, यहाँ देखिए मेन देखिए किस तरफ खुला है, तो किस तरफ, x के तरफ। जब x की तरफ खुला तो ये बड़ा है, जिस तरफ ये खुला रहेगा वो बड़ा होता है। और ये किससे बड़ा है, माइनस वन से। माइनस वन से बड़ा क्या होता है, जीरो वन टू थ्री ऐसे इनफाइनाइट। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों माइनस वन से इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट करेंगे क्योंकि ये एक शामिल नहीं है, तो ये दो हुआ। और बच्चों हम लोग का x प्लस वन क्या होना चाहिए, x प्लस वन नॉट इक्वल टू वन है। तो इसका मतलब इसको हम लोग कटा देंगे तो हम लोग का क्या x नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो अब इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। कैसे बच्चों हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो देखिए ये क्या है, यहाँ टू है और यहाँ क्या है बच्चों माइनस वन है। सॉरी यहाँ पर आ गया, सबसे पहले माइनस वन लिख दे रहा हूँ, यहाँ जीरो और यहाँ टू लिख दे रहा हूँ। और ये x नॉट इक्वल टू जीरो, ये मतलब नहीं लेना है, इसलिए इसको हम ऐसे नहीं लेना है तो इसको हम इंडिकेट कर दिए, हो गया सिंपल सा। तो हम लोग टू से इनफाइनाइट ऐसे जाएंगे, वो भी ओपन ब्रैकेट में। और क्या माइनस वन से इनफाइनाइट जाएंगे बच्चों, माइनस वन से इनफाइनाइट जाएंगे। तो ये पार्ट मिल रहा है, यानी क्या पार्ट बोल, टू से इनफाइनाइट, क्या बच्चों टू से इनफाइनाइट। तो इसका हम लोग का ये प्रॉपर आंसर हुआ, इसका जो प्रॉपर आंसर हुआ है इसका हम लोग डोमेन अगर निकाले तो डोमेन क्या बच्चों आया कि टू टू क्या इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट में टू टू इनफाइनाइट आया, मैं टू टू इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट माने एक हुआ कि नहीं हुआ। ये इतना का हम लोग जान गए कि जीएक्स का क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग एचएक्स का इतना जानेंगे, एचएक्स का क्या डोमेन है भाई। तो चलिए डोमेन आप अच्छी तरह से निकालना जान गए। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं क्योंकि इतना आपको पहला आंसर हुआ। अब एचएक्स मान ले रहे हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए ई की पावर टू लॉग ई एक्स है कि नहीं है, माइनस टू एक्स प्लस तीन है, इतना है। जब भी आपको यहाँ पर देखिए इसका क्या होता है, आर होता है, कभी भी लीनियर है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका क्या डोमेन बच्चों आर होता है कि नहीं होता। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे क्या बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है कि इसमें क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ ई की पावर एक्स आपको इस फॉर्मेट देख रहा है, जब ई की पावर एक्स ऐसे दिख रहा है मैंने लॉग वाला कंडीशन हो गया। जब लॉग का कंडीशन हो तो इसमें क्या केवल एक्स ही है ना, क्या बच्चों x है। तो x के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, x, और वो भी क्या यहाँ x ग्रेटर देन जीरो, क्या x ग्रेटर देन जीरो हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, x ग्रेटर देन जीरो का मतलब बच्चों क्या होता है, जीरो से बड़ा मतलब जीरो से इनफाइनाइट। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये वन हुआ और ये क्या हुआ, ये टू हुआ, आर हुआ, ये आर हुआ। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे, ये पूरा है, ये पूरा रियल लाइन है, यानी यहाँ मतलब जीरो हुआ। और ये देखिए पहला रियल नंबर पूरा हुआ और दूसरा क्या क्या है बच्चों कि जीरो से इनफाइनाइट, तो ये नहीं क्या हुआ इसमें, जीरो टू इनफाइनाइट ये हुआ।
ये क्या बच्चों, ये इसको 1 नंबर दीजिए। और इसी में हम लोग को क्या करना है कि देखिए अपॉन वाला है तो नॉट इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए, तो हम लोग उसको करेंगे नॉट इक्वल टू जीरो, इसको बैठा देंगे। इसका मतलब इतना होना चाहिए, एच एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए कि नहीं जो होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो करते हैं ना बच्चों, क्या बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ आएंगे ऐसे ऐसे। हाँ देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं कैसे भाई, कि यहाँ e की पावर 2 log e की पावर x माइनस 2x प्लस 3, यही है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू ओ क्या बच्चों, नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग लिख दी, तो ये देखिए माइनस एक इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये बचेगा हम लोग के क्या बच्चों, e की पावर 2 log e की पावर x, ये हुआ, और ये इक्वल टू 2x प्लस 3 हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए अगर हम वो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log e ले लेंगे, तो आप जानते हैं कि हम जानते हैं बच्चों कि log अगर दोनों का अगर बेस और log e दोनों सेम रहे, मैंने समझ में ये देखिए कि यहाँ पर अगर ऐसे की पॉइंट के तौर पे कि यहाँ log ए के पावर ए दिया, मैंने ए दिया है और इसका बेस ए दिया, मैंने सेम एज ए सेम, इसका क्या मान होता है, 1 होता है। यानी दोनों तरफ अगर log e लेंगे तो क्या कंडीशन बनता है, log e की पावर e, और यहाँ कितना बचेगा 2 log e की पावर x। यहाँ देखना है कैसे लिए, दोनों तरफ log ले रहे हैं ना, log e बेस e ले रहे हैं, e की पावर 2x प्लस 3 हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए ये जो log e और e जो आ गया इस कंडीशन पे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या बच्चों, 1 हो गया, तो बचेगा 2 log e की पावर x और यहाँ इक्वल टू log 2x प्लस 3 बेस e है, तो यहाँ बचा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ देखिए अनुसार हम लोग केवल इरेज नहीं करेंगे, बाकी सब इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, है ना, और देखेंगे कि क्या है। पहला ऑप्शन ये है और दूसरा में अभी हम लोग चल रहे हैं इसको, है ना। देखिए इसको मैं इरेज कर, इतना ही दूर इरेज करूंगा, कुछ नहीं, और सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग का सॉल्व हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है बच्चों। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या बचा क्या कि 2 log e की पावर x इक्वल टू नॉट इक्वल टू, यहाँ होना चाहिए बच्चों नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू यहाँ हो गया, तो नॉट इक्वल टू यहाँ पर, और फिर बचा क्या log e, क्या बच्चा log e 2 के पावर x प्लस 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए ये वाला देखिए कि जो log e के पावर x ऐसे है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए अगर ये वाला अगर टर्म ऐसा रहता है, यहाँ पर मैं आपको की पॉइंट यहीं पर देखूँ, देखिए यहाँ पर की पॉइंट, चलिए यहीं पर की पॉइंट मैं ऐसे दे रहा हूँ बच्चों। की पॉइंट का मतलब कि अगर log a के पावर बी एम ऐसे दिया है, तो इसको हम लोग एज लिख सकते हैं कि एम को देखिए यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिखा जाता है यहाँ लिखा log a के पावर बी ऐसे, ये जो रहेगा इसको यहाँ लिख देते हैं, और जब यहाँ रहेगा तो इसको पावर चढ़ा देंगे। क्या बच्चों, यहाँ रहेगा तो इसको पावर में अपोजिट एक दूसरे के कर देंगे। तो यही देखिए कि अगर यहाँ है 2 है यानी m है, तो इसको हम लोग x के पावर कर सकते हैं, x के स्क्वायर हम लोग चढ़ा सकते हैं। तो चढ़ाइए, ये देखिए की पॉइंट है बच्चों, ये बच्चों की पॉइंट है यहाँ पर, तो log e की पावर x स्क्वायर नॉट इक्वल टू log e 2 की पावर x प्लस 3, ये हुआ। अब देखिए दोनों बेस सेम हुआ, तो क्या ये दोनों भी सेम होगा कि नहीं होगा, तो होगा, तो इक्वल कीजिए। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या बच्चों, नॉट इक्वल टू 2x प्लस 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बच्चों क्या हुआ, ये फैक्टर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x को तोड़ेंगे तो कितना बच्चों होगा, यानी 3x प्लस x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस, ये 3 हुआ और माइनस 1। ये देखिए मैंने ये 3 और माइनस, इसका मतलब कि हम लोग के 3 और माइनस 1 नहीं लेना है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे क्या बच्चों, तो देखिए कि ये पहला पार्ट में एच में हम लोग का यहाँ 0 से इन्फिनिटी आया था, और ये हम लोग नॉट इक्वल टू की है, तो ये 3 माइनस 1 हम लोग को नहीं लेना है। यानी इसके मतलब क्या है, 0 से इन्फिनिटी में
तो -1 तो है ही नहीं, क्योंकि 0 1 2 3 4 इसमें तो सब पॉजिटिव है, निगेटिव तो है नहीं, तो -1 तो ऐसे ही नहीं लिखा है। लेकिन ये 3 तो है, तो 3 है तो हम लोग क्या फाइनल आंसर क्या बच्चों यहाँ लिखेंगे, इसका hx का डोमेन क्या लिखेंगे बच्चों, hx का डोमेन हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पर देखिए 0 से इनफाइनाइट और -3 नहीं लेना, और इसे करली ब्रैकेट में इसे 3 लिख लेना। क्योंकि करली ब्रैकेट में इसलिए लिखा जाता क्योंकि सेट के रूप में लिखा जाता, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट ये ऐसे लिखा जाता, क्योंकि 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ये नहीं होना चाहिए hx के डोमेन में। तो चलिए हम लोग का ये क्या हुआ, दूसरा हुआ यानी hx हुआ, और ये क्या है gx का डोमेन था, और gx और hx का हम लोग का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि इसका हम लोग ये डोमेन था और नीचे वाला का हम लोग hx का ये डोमेन था, ये दोनों का अब इंटरसेक्शन करना है। तो कैसे करें बच्चों, देखिए हम यहाँ फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखे बच्चों, तो देखिए आपको कौन कौन से अंक है, 0 2 और 3 है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि यहाँ बच्चों कि यहाँ 0 2 3 और जो 3 है वो नहीं लेना है, यहाँ पर ऐसे हम लोग कर दिए। तो अब इसको हम लोग दर्शाएंगे 2 टू इनफाइनाइट, तो हम लोग 2 टू इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट में कर दिए बच्चों, और 0 से इनफाइनाइट, 0 से हम लोग इनफाइनाइट। तो हम यहाँ देखिए मैचिंग क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी 0 से इनफाइनाइट 2 से इनफाइनाइट, तो मैच दोनों में क्रॉस सेक्शन इंटरसेक्शन क्या हुआ, 0 2 से इनफाइनाइट, ये हुआ कि नहीं, तो ये 2 से इनफाइनाइट लिख देंगे और आंसर में क्या लिखेंगे -3 निकाल देंगे। तो यहाँ पर चलिए बच्चों x बिलोंगिंग टू या 2 टू इनफाइनाइट ये हुआ, और इसमें -3 हम लोग निकाल देंगे, यही आंसर हुआ। आप 2023 जनवरी के क्वेश्चन को बना दिए, ऐसा ही है, आपको इसके hx का निकलना है, gx का और hx का निकलना है और सॉल्व कर देना है, डोमेन को इंटरसेक्शन लेना है, यही तो है। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने की कैपेबिलिटी हो गया आप में, तो ऐसे भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और चलिए इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और एक नए क्वेश्चन को लिखता हूं जो आया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था। तो चलिए इसको मैं इरेज कर, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर ये 11 अप्रैल 2023 को आ चुका है। और ये देखिए क्वेश्चन को ये बोल क्या है कि फाइंड द डोमेन ऑफ f(x), ये डोमेन बोल रहा है, और ये क्या बोल रहा है कि 1/√, ये देखिए ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को ये क्या करता है, डिनोटेड करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या x² है, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, GIF जिसे बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट। तो देखिए ये दिया है, और ये क्वेश्चन को ये हार्ड इसीलिए ये बना देता है कि GIF लग गया। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसानी से जानेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जी ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, सोल्यूशन हम लोग इसका करेंगे। क्या बच्चों सोल्यूशन करेंगे, तो इसमें देखिए क्या है कि हम आपको बताए हैं कि hx/gx के फॉर्म में जब भी रहे, यानी कोई भी अगर फंक्शन hx/gx के फॉर्म में रहे, तो आप क्या करना है कि hx का डोमेन है ना, डोमेन निकालना, और gx का भी डोमेन निकालना है, और जहां gx इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए, और ये तीनों का डोमेन जो है ना ये वाला, ये तीनों का क्या करना है बच्चों, इंटरसेक्शन ले लेना है। तो देखिए 1 का कुछ है ही नहीं, डोमेन कुछ होगा ही नहीं, 1 का ये 1 ही रहेगा और कुछ नहीं है, 1 है। और देखिए gx का डोमेन बच्चों क्या होगा, gx का ये है अपन, क्योंकि gx है तो gx क्या है, रूट अंडर, क्या बच्चों रूट अंडर में लगा, तो रूट अंडर में लगा, और ये रूट अंडर में लगा है, तो कोई भी संख्या क्या होता है रूट अंडर में रहेगा तो पॉजिटिव रहता है, यानी gx क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ होगा gx होगा। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, 0 नहीं, मानी वो संख्या नहीं होना चाहिए, यह पार्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो है, ये संख्या जो है, ये जो सिंबल है, ये इक्वलिटी का साइन हट जाएगा, क्योंकि ये जो आपको gx नॉट इक्वल टू, अगर इक्वलिटी का साइन लगा दिए तो ये टर्म को 0 बना देगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे gx ग्रेटर देन 0, सिंपल सा केवल लिख देंगे कि gx ग्रेटर देन, जब भी आपको रूट अंडर में दिखे और अपॉन में दिखे, तो इसका मतलब gx क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट जब भी अगर आएगा इस तरह का क्वेश्चन जो gx रूट अंडर के होगा, तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे, क्योंकि ये दोनों gx का डोमेन तो आप जानते हैं कि इक्वल टू का लग जाएगा, लेकिन ये नॉट इक्वल टू भी लगाना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, यानी इसका सिंपल सा हम लोग जाने कि gx ग्रेटर देन 0, इसको हम लोग अगर हम लोग GIF को
हम लोग टी मान लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए हम लोग मान लिए हैं, यहाँ ले लिए ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि टी स्क्वायर क्या बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 3t हुआ कि नहीं हुआ, -10 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ 0 लग गया। जब 0 लग गया तो ये देखिए आप सिंपल सा वेविकर मेथड हो गया। जब वेविकर मेथड हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर। तो देखिए 5 और 2 ले लेंगे, ये क्या करेंगे 5 + 2t - 10 हुआ कि नहीं। इसको हम लोग करेंगे तो बच्चों t - 5 और t + 2 हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ तो इसका हम लोग ग्रेटर देन 0, तो इसका CP 5 + 5 और -2 होगा। तो हम लोग यहाँ ऐसे दर्शा देंगे क्या बच्चों, CP का +5 और -2 हुआ और ये +5 हुआ। जब भी आपको दर्शाना होगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव से चालू करते हैं, आप भी जानते हैं। तो चलिए ये देखना है कि किस तरह ये फेस खुला है, किस तरह फेस खुला वो बड़ा होता है। किससे बड़ा है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 ये पॉजिटिव, तो इसका साइन पॉजिटिव ले लेना है। तो पॉजिटिव कौन कौन है, ये है कि नहीं है, यानी इसका मतलब कि x बिलोंगिंग टू कि -∞ से -2। और देखिए ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये इक्वलिटी का साइन नहीं इसलिए ओपन ब्रैकेट, यूनियन यहाँ 2 से या 5 से इनफाइनाइट हम लोग को करना है। और आंसर ये हम लोग का ये जो आंसर दिया है ना, ये केवल टी पे दिया है। क्या बच्चों, ये टी दिया है, हम लोग को टी तो नहीं निकालना, हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो उसके लिए भाई हम लोग क्या करें, हम लोग क्या कर सकते, तो ये देखिए कि -∞ से -2 के बीच में ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इसको क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि -∞ से और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे आपको दिया है -2। ये पार्ट ऐसे हुआ, इसके बीच में हुआ, उसके बाद यूनियन है कि नहीं है बच्चों, है कि नहीं। और देखिए 5 से इनफाइनाइट है, तो यहाँ लिख दीजिए कि 5 से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये क्या है, इनफाइनाइट है। ऐसे ये दोनों का हम लोग इस रूप में लिख दिए कि नहीं। जब लिख दिए तो मैं आपको एक की पॉइंट बोलूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे तोड़ा जाता है। तो की पॉइंट ये है बच्चों कि देखिए की पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर कि जब भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे आपको इस रूप में आपको ऐसे दिखे कि अगर इस तरह ये फेस खुला है, कब ये बाबू ये जो है ये बड़ा हो, क्या है बड़ा हो, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको जब भी ये टूटता है तो एक ये क्या करता है, एक प्लस में जोड़ देता है। क्या बच्चों, ये प्लस में 1 दे देता है। ये नहीं, जब भी ये 5 ये आपको रहेगा, आपको एक जो x के रूप में अगर ये हटेगा सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको ये जो है इक्वलिटी का साइन दे देगा और इसमें 1 ऐड कर देगा। और अगर वही अगर इस तरह खुला रहे, ये लेस देन रहे, अभी ग्रेटर देन है, अगर यही लेस देन रहे तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेस देन रहे, इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा छोड़ देते हैं, जैसा है वैसे हम लोग ही इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले कि क्या होता है कि यहाँ पर -∞ से ये देखिए ये जो है ये पार्ट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरफ ये बड़ा कर रहा है, और बड़ा में एक जोड़ेंगे -∞ में एक जोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसको जेम का तेल लिख देंगे -∞ से, और ये इसको x तोड़ देंगे। और ये देखिए ये -2 ये क्या है, छोटा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर किससे छोटा है, -2 से ये छोटा है, लेस देन का है, लेस देन का है। तो इसका मतलब जेम का तेल हम लोग छोड़ देंगे, यानी सिंपल एज दैट, ऐसे 2 है तो -2 ही लिख देंगे, हो गया। और देखिए इसके बाद यूनियन है तो यूनियन लिख देंगे, हो गया। और यूनियन लिखने के बाद बच्चों कि ये देखिए 5 जो है और ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा है, क्योंकि इसके तरफ ये फेस खुला है। जब इसके तरफ ये फेस खुला है मैंने बड़ा है, इसका जब भी ये टूटता है वो ये एक एडेड कर देता है और इक्वलिटी कर देता है, यानी क्या 5 है तो 6 कर देगा। और इक्वल का साइन ये देखिए ये बड़ा का साइन है, जिस तरफ ये फेस खुला है वो बड़ा है, जब बड़ा है तो ये टूटता है तो क्या n+1 में दे देते हैं, इसलिए n+1 कर देंगे। इसके बाद यहाँ x ऐसे लिख देंगे, हो गया। और देखिए अब ये क्या देखिए ये लेस देन है, इनफाइनाइट से लेस देन है, जब भी लेस देन रहेगा तो उसको जेम करते हुए हम लोग छोड़ देते हैं, ये नहीं, इसका मतलब यहाँ इनफाइनाइट ही रहेगा। इसका मतलब आपको आंसर अगर लिखना होगा तो देखिए x बिलोंगिंग टू बच्चों क्या होगा, x बिलोंगिंग टू क्या होगा कि -∞ से -2 ये हुआ यूनियन, ये क्या है ये इक्वल टू का साइन है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट यहाँ 6 से इनफाइनाइट हुआ,
ये आपका आंसर हुआ, फुल्ली फाइनल आंसर, ये आपका ये डोमेन हुआ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है ये ट्रिपल 2011 में है और क्वेश्चन है डोमेन पे क्वेश्चन है, क्या बोला कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये क्या 1/√x-1 दिया है। ये जो क्वेश्चन है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि पिछले क्वेश्चन में 2 में हम लोग अपॉन वाला किए हैं, इसमें भी हम लोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये क्या है बच्चों, ऐसे मान लेंगे एच एक्स है, क्या बच्चों एच एक्स है और ये क्या है जी एक्स है कि नहीं। इस फॉर्म में जब ये है एच एक्स का जो है इसका तो कोई डोमेन होगा नहीं, और ये जो जीएक्स का है तो जीएक्स का हम लोग क्या करेंगे, देखिए कोई भी अगर रूट अंडर रहता है तो रूट अंडर का मतलब क्या होता है, वो ग्रेटर देन 0 रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है। लेकिन क्या बच्चों, लेकिन ये क्या है कि अपॉन में आएगा तो इसलिए 0 ये शामिल नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्या कि जीएक्स, क्या बच्चों सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि जीएक्स जो है केवल ग्रेटर देन 0 कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा हम लोग को करना है, सिंपल सा तो हो गया। तो ये हम लोग क्या जीएक्स में इसको हम लोग लिख देंगे बच्चों कि क्या है कि mod x माइनस एक्स ऐसे कर देंगे। ये जीएक्स जो है रूट अंडर ऐसे दे दीजिए, क्या दिक्कत है, अगर नहीं दिक्कत है ऐसे कर दीजिए जो इतना है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो इसको हम लोग सॉल्व बच्चों कैसे करेंगे। तो देखिए mod x और यहाँ पर x ऐसे आ गई, इधर निगेटिव था इसको पॉजिटिव ला दिए। तो देखिए मोड का ढूंढने का तरीका क्या होता है, की पॉइंट क्या होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको मोड को क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। आपको ये जानना जरूरी है कि मोड को कैसे तोड़ा जाए जब इक्वालिटी का साइन है, इन इक्वालिटी का। तो देखिए यहाँ की पॉइंट ये क्या है बच्चों की पॉइंट ये है, की पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मोड का जब ये ग्रेटर लेसर देन ये लगा रहा इक्वालिटी लगा तो कैसे करते हैं। देखिए अगर ये मॉड ये लेस देन के रहता है, लेस देन के और इतना रहता है तो ये सिंपल से ये जब x मॉड x को तोड़ा जाता है तो ये कुछ नहीं, यह जो के है इसके पीछे भी के लगा देंगे लेकिन उसको माइनस लगा देंगे। देखिए इसको यहाँ पर इसको माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है इसके लेस देन में x हुआ ये और ये क्या हुआ के हुआ, इसको ऐसे तोड़ते हैं बच्चों, ऐसे केवल इसको क्या कर रहे हैं के इधर है तो इसको भी माइनस के इधर लिख देंगे, केवल माइनस के। तो ये रेंज एक्स जो बिलोंग करेगा वो क्या माइनस के से के के बीच में करेगा। अगर वही ये देखिए ये मॉड है लेस देन के है, अगर ग्रेटर देन के रहेगा तो उसमें क्या होगा बच्चों, देखिए कि अगर ये पहला है और ये क्या है दूसरा है, ये दूसरा है, अगर ये मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू के रहता तो इसका क्या करेंगे। तो देखिए इसको सिंपल है, जैसा है वैसा लिख दीजिए। एक बार यहाँ क्या है एक्स को ऐसे लिख दीजिए, के लिख दिए और उसके बाद और लगा दीजिए, और में यूनियन होता है और इसको हम लोग केवल पलट देना है, क्या साइन को यहाँ देखिए जो ये है ना इसको पलट देना और माइनस के लगा देना है और यहाँ पर एक्स हुआ और यहाँ पर माइनस के लगा देना। सिंपल सा ये आपका ये दूसरे का हुआ मॉड है। ये मॉड हर एक जगह यूज होता है, आपको ये याद रखना, ये बहुत ही की पॉइंट IIT JEE के लिए जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि इसको कैसे तोड़ा जाता है। तो चलिए आप इस दोनों को जानेंगे। तो ये किस बेसिस पे, देखिए ये मॉड x ग्रेटर देन x है, जब ग्रेटर देन x है तो ये वाला देखिए ये वाला फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, तो ये फॉलो हुआ तो एक बार इसको तोड़िए बच्चों। तो इसको क्या कहेंगे x, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या बच्चों होगा कि x इतना हो और लगा दें और x ये इक्वल टू साइन है तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे और ये माइनस है, ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ तो ये देखिए यहाँ पर इस साइड हम लोग लाएंगे यानी क्या x माइनस एक्स करेंगे, ये 0 तो ये भी क्या हुआ कट गया तो क्या है 0 इक्वल टू 0, तो ये कुछ फायदा ही नहीं हुआ। 0 ग्रेटर देन 0 ये कोई बात हुआ, ये कुछ नहीं है, इसलिए 5 ये 5 इसका कुछ आंसर ही नहीं हुआ, डिफाइन ही नहीं कर रहा। यहाँ देखिए और ऐसे लगा दी, ये और है तो और लगा दी, और ये इसको देखिए कि x माइनस है इधर मिला देंगे तब प्लस 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों। और ये देखिए 2 को पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को तो डिवाइड मार सकते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। तो x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 जब ये हुआ तो ये देखिए जिस तरफ ये मुंह खुला हो रहा था वो बड़ा होता है, तो क्या 0 ये क्या है बड़ा, किससे बड़ा है x से बड़ा। तो x से बड़ा का मतलब x का क्या वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि 0 मैक्सिमम वैल्यू है तो x का क्या वैल्यू -1 -2 -3 यानी निगेटिव वाला जितना है वही होगा। देन x बिलोंगिंग करेगा -∞ से 0 ओपन ब्रैकेट। तो यही हम लोग का क्या बच्चों आंसर हुआ, क्योंकि यहाँ और है और ये और में ये 5 है
तो 5 का कुछ होगा नहीं, तो यही हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर होगा। आप क्वेश्चन बना लिए एली ट्रिपल ई 2011 का, यही क्वेश्चन कुछ तुच्छा सा क्वेश्चन है कि नहीं है? आप बनाए तो अब ना जाने कि नहीं ये अच्छा क्वेश्चन है और एक ही पॉइंट है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4 में देख जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को भी बहुत अच्छे से बनाएंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या बोल रहा है, ये देखिए जो क्वेश्चन है ये दिख रहा है ना, ये एली ट्रिपल ई 2002 में ऑलरेडी आया है, और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि ऐसे कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स, क्या बोला, रूट अंडर लॉग 5x² - 4 जिसका बेस क्या है 10 है। तो इसका हम लोग को डोमेन निकलना, मेन पर्पज है डोमेन निकलना। तो इसको हम लोग डोमेन क्या है कैसे निकले, तो ये देखिए कि जो भी अगर रूट अंडर के अंदर कोई भी रहता है तो उसको फंक्शन रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहते हैं कि नहीं करते। तो हम लोग सबसे पहले ये हम लोग ऐसा देखिए, अगर इसको की पॉइंट हम लोग ऐसे समझे तो हम लोग समझे कि क्या, कि जितना है कि अगर ये कोई भी अगर इसमें एलिमेंट जी ऐसे रहता है तो क्या होता है, जी एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो होता है कि नहीं होता है। लेकिन उसके अंदर और लॉग भी रहे, तो लॉग के लिए भी हम लोग क्या जानते हैं कि अगर लॉग के अगर यहाँ x रहे और वहाँ y रहे, तो इसमें भी क्या होता है बच्चों कि x ग्रेटर देन 0 होता है, y ग्रेटर देन 0 होता है और x नॉट इक्वल टू 1 होता है। इन तीनों का डोमेन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ये देखिए अगर ये gx और इसमें भी दोनों ये लगा रहे टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये लॉग भी है और ये रूट अंडर भी है, तो रूट अंडर के लिए तो ये हुआ और लॉग के लिए ये होगा। तो चलिए इसी बेसिस पे हम लोग देखते हैं इसको कैसे 1 बाई 1 करके। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन इसका हम लोग करें तो कैसे, क्योंकि हम लोग देखिए जो फंक्शन है इसको खाली ग्रेटर देन 0 कर देना है। क्या बच्चों, ग्रेटर देन 0। सॉल्यूशन क्या बच्चों, देखिए कि यहाँ कि log 10 यहाँ कितना बच्चों 5x - x² अपॉन 4 है कि नहीं है, और यहाँ क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जब ये 0 हो गया तो यहाँ log 10 है, और यहाँ अगर हम लोग 10 अगर यहाँ पर हम 0 को हम बना दें, क्या बच्चों यहाँ बना दे, तो ये दोनों बेस कैंसिल हो सकता है कि नहीं। तो आप ये ध्यान लगाइए कि log 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए जब log 0 का, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको मैं बता दूं, या की पॉइंट है जी, की पॉइंट कि अगर किसी को अगर यहाँ पर log 10 के पावर 1 अगर रहता है, ऐसे रहता है, किसी भी पावर के अगर 1 रह जाए उसका क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। क्या बच्चों 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ बनाना होता है। इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि log 10 बच्चों कि यहाँ 5x² - x² अपन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, और 0 को हम लोग क्या ऐसे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ वाला रिप्लेस कर देंगे। ये की पॉइंट है बच्चों, आपको ऐसे रहता है, तो इसको ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग बनाएंगे क्या बच्चों, बोले वेरी गुड, क्या ये लिखेंगे कि log 10 के पावर 1 कर दिए। तो ये देखिए ये log 10 ये कैंसिल हो गया, बेस है, कैंसिल नहीं बेस है, तो इसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, 5x - x² 4 हुआ कि नहीं, ग्रेटर देन -1 हुआ कि नहीं। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है क्या बच्चों, इसको। तो ये देखिए ये एक साइड हम लोग को 0 बनाना रहता है, यानी इसको यहाँ से 1 को इधर रिप्लेस कर दीजिए तो -1 आ जाएगा, और एक साइड क्या होता है 0 बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 5x - x² 4 यहाँ पर -1 आ गया, ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या जोड़ देंगे, घटाने वाला है तो घटा देंगे, तो कैसे घटाएंगे, सेम 4 हुआ कि नहीं हुआ। तो 5x² - 4 ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन पे, और ये देखिए साइन को यहाँ फर्क पड़ेगा। यहाँ देखिए अगर माइनस और x² है तो ये अच्छा नहीं दे सकता, अगर माइनस रहता इसको हम लोग पॉजिटिव, तो यहाँ अगर माइनस कॉमन लीजिएगा x² - 5x + 4 और ये ग्रेटर देन 0, ये क्योंकि ये 4 रिप्लेस कर देते, अगर ये माइनस है और दोनों तरफ माइनस अच्छी कीजिएगा, साइन कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस इस साइड भेजेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी क्या होगा बच्चों x² - 5x + 4 और लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग देखकर हम लोग क्या दिमाग में आ गए वे भी कर मेथड, तो वे भी कर मेथड से इसको हम लोग क्या रूट निकाल देंगे, यानी x² - 5x को तोड़ेंगे तो क्या हम लोग -4 और x में तोड़ देंगे, -4x
माइनस एक्स प्लस 4 हुआ बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ? इसको देखिए, इसको हम लोग करेंगे तो एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 1 हुआ, एक्स माइनस 1 लेस देन 0 हुआ कि नहीं हुआ? जब ये हुआ तो इसकी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ले लेंगे, वी भी करें -4 तो +1 और ये 4 हुआ। इसको जब ये हुआ तो ये देखिए हम लोग यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव से चालू करते हैं, फिर इसके बाद निगेटिव पॉजिटिव, और हमको क्या लेना है, देखिए 0 बड़ा है तो ये जिस तरफ ये फेस खुला वो बड़ा होना होगा कि नहीं, और ये जब बड़ा होगा बच्चों तो ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा कि नहीं, क्योंकि 0 मैक्सिमम बड़ा, यानी हमको निगेटिव लेना। और ये देखिए ओपन लेना है कि क्लोज, तो देखिए इक्वलिटी, जब भी इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट यूज किया जाता है। एंड एक्स बिलोंगिंग टू 1 to 4, ये हम लोग का क्या बच्चों, ये पहला का है, ये हम लोग का ये जो लिखे हैं ये पहला टर्म लिखे। लेकिन अब हम लोग को log x का log ये दिया है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब ये ऐसा दिया रहता है तो ये 10 है, ये वाला 10 की जगह x की जगह 10 है, तो इसको तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल दिया नहीं है, कोई एक्स वाई जेड देता है या कोई टर्म देता, तब उसको हम लोग करते। लेकिन y की जगह ये दिया है कि नहीं, तो y ग्रेटर देन हम लोग करेंगे, ये y ग्रेटर देन करना है तो करना है। अब देखिए हम लोग पार्ट 2 करेंगे, तो पार्ट 2 में कनेक्ट करेंगे बच्चों कि 5x² - x/4 ग्रेटर देन 0 करें। तो ये देखिए अगर पॉजिटिव है इससे मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या करेंगे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला साइन पे। और देखिए इसमें माइनस कॉमन लेंगे, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, ये साइन रिप्लेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हम इक्वल टू x - 5x, ये साइन चेंज हो ऐसे हो। अब इसमें x कॉमन ले रहे हैं, तो x कॉमन तो x - 5 हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, तो इसका CP कितना हुआ, 0 और 5 हुआ। और क्या बच्चों, ये हमको क्या बच्चों लेना है, निगेटिव लेना है, नहीं हम लोग को क्या करना है, यानी 0 और 5, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसे चला दिए। अब ये हम लोग के क्या लेना, निगेटिव, हम निगेटिव ले लें, एक्स बिलोंगिंग टू हम लोग को क्या लेना है बच्चों कि 0 to 5 लेना है। और ये इसमें क्या लेना था, देखिए ओपन ब्रैकेट लेंगे, है बच्चों ओपन, ये इक्वलिटी का साइन, यहाँ इक्वलिटी का साइन था इसलिए क्लोज। तो ये दोनों हम लोग का, ये हम लोग का क्या पहला हुआ, हम लोग का ये दूसरा हुआ, और पहला दूसरा में इंटरसेक्शन ले लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हम लोग क्या बच्चों, यहाँ देखिए ऊपर वाला हम लोग इसको टर्म को इरेज कर दे रहा हूँ ना, इसको आप लिख लीजिए ना। तो चलिए यहाँ बच्चों हम लोग इन दोनों में कॉमन लेते हैं, जो कॉमन आएगा आंसर होगा यार, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पर कितने पे 1 4 है और 0 5 है, ताकि सबसे पहले 0 1 4 5 ऐसे हम लोग लिख दिए कि नहीं। और 1 से 4 जा रहा है तो 1 से 4 हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख दे बच्चों, ये क्लोज ब्रैकेट लिख दी, मैंने इसको क्लोज कर दी है ना। और ये 0 से 5 है तो ये 0 से 5 ओपन हुआ, 0 से 5, यानी दोनों में क्या कॉमन मिला, 1 to 4 ही मिल रहा है। यानी इसका मतलब एक्स बिलोंगिंग टू 1 to 4 आंसर हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये देखिए ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि जब जैसे जैसे प्रोसेस आपको बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको कंडीशन दिखाया गया, तो कंडीशन को लगाना है। यानी ये आपको रूट अंडर देखा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का दी, लॉग देखा तो लॉग के लिए आपको जो होता है कि x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन और x नॉट इक्वल टू 0, ये अप्लाई करना होता है। तो समझे, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बनाना जान गए और अच्छे से जाने हैं, मैं बहुत मेहनत इस पे किया हूँ। तो इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। और मैं इस पे डोमेन पे बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन, अगर इन्वर्स ट्रिगो में क्या है, ट्रिगोमेट्री इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में का क्वेश्चन को डोमेन के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जेईई मेन में आए हुए हैं, तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको शूट करेंगे और उसको आप बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग 4 क्वेश्चन देखे और 4 क्वेश्चन को इस तरह का क्वेश्चन जो था, तो हम लोग अगले लेक्चर में देखें इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का डोमेन कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, अगले वीडियो के लिए देखिए, बाय।